सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कितनी खूबसूरत बात है ना। और ये हमारे परमात्मा हैं, भगवान शिव, जिनसे पूरी सृष्टि चलती है आदि से अनंत तक। तो नमस्कार, धरती दौड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज अध्यात्म की बात होगी, आज भगवान की बात होगी, आज महादेव की बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीता जी और अमिता जी। ओम शांति। बहुत अच्छा है, आज हम बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब हम भगवान की बात करते हैं तो एक ऊर्जा की बात होती है, एक शक्ति की बात होती है। और जब शक्ति की बात आती है तो आदि शक्ति और आदिदेव महादेव की बात होती है, महादेव की बात करते हैं। आप चूँकि हम देखते हैं आध्यात्मिक गुरु को, जब हम कोई चीज़ की साधना करते हैं तो योगी महादेव की बात आती है। हर चीज़ में हम भगवान शिव को देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, वहाँ भी देखा जाए तो अध्यात्म की बात, एक ऊर्जा मिलती है। तो आप इस ऊर्जा को किस तरह से बताएंगे? देखो, आज कोई भी बच्चा अगर स्टूडेंट होता है या उसका कोई भी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के टाइम पे वो सबसे पहले मंदिर जाता है, कोई आध्यात्मिक स्थान पे जाता है और आध्यात्मिक स्थान पे जाके वो परमात्मा को याद करता है। सपोज़ करो अगर उसने कोई तैयारी नहीं की, कोई मेहनत नहीं की और वो भगवान के पास जाता तो भगवान उसको पास तो नहीं करा देगा। पर किस लिए जाता है, उसको विश्वास क्या है भगवान पे कि कम से कम उसका मन परमात्मा कोई ये नहीं करता कि तुम पास हो जाओगे, ऐसा कोई आशीर्वाद, ऐसा कोई वरदान नहीं देता है। पर जो पढ़ा है और वो मन शांत हो जाता है, एकदम से मन रिलैक्स हो जाता है, मन एकदम शांत होकर, और शांत मन कैसा पेपर देगा, कैसा एग्ज़ाम करेगा। और एक ने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, बहुत अच्छा कर लिया, पर उसका मन ही शांत नहीं है तो परमात्मा में कोई पास या कोई आशीर्वाद के लिए नहीं करता, पर हमारे मन को एकदम शांत कर देता है, एकदम रिलैक्स कर देता है। और उस शांत मन से हम जो एग्ज़ाम देंगे वो बहुत ही अच्छा होगा। और मंत्र को कहा जाता है कि मंत्र जो है मन को कंट्रोल करने वाला होता है। हाँ जी, मन हाँ को जी। हम नियंत्रित कर पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी मंत्र होता है जब हम पढ़ते हैं, हम ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं तो उससे मन शांत होता है। ऐसा लगता है कि हम एक लॉ लग गई है ऊपर, भगवान से मुलाकात हो रही है, सीधा कनेक्शन है। तो मंत्र की शक्ति क्या है? देखो, जो मेडिटेशन को अगर हम हिंदी में से देखें ना तो उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान का मतलब क्या होता है, आज हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं, कोई यात्रा पे जाते हैं तो हमारे घर वाले खुद ही कहते हैं कि अपना ध्यान रखना। वो तो स्थूल चीज़ों के लिए कहते हैं, अपनी अटैची, अपने कीमती सामान का। पर यहाँ पर मेडिटेशन यानी ध्यान करना। और ध्यान किस चीज़ का? ये मेडिटेशन एक अंतर की यात्रा है, एक रूहानी यात्रा है। तो हम अंतर की ओर चल के अपने मन यानी संकल्प, थॉट्स को जब हम विजुलाइज करते हैं बुद्धि से और उसको चेक करते हैं तो हमारा मन सोचता है कि मुझे कोई देख रहा है, चेक कर रहा है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी अपने आप ही रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। और उसकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस होती है तो हमारी फ्रिक्वेंसी उस पावर हाउस, उस परमात्मा से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है और उस परमात्मा की सारी ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है। और हम उन्हीं परमात्मा की बात कर रहे हैं, हाँ शिव जी। भगवान। और ऊर्जा कभी महाशिव- डिस्ट्रॉय नहीं जी। होती है। और यही ऊर्जा है। जब हम महाशिवरात्रि मनाते हैं तो पूरे संपूर्ण विश्व में एक ऊर्जा एक का ऊर्जा संचार फैल होता जाती है। है। और इसके पीछे जब हम देखते हैं तो पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती है। तो आप बताएं सीता जी, महाशिवरात्रि के पीछे क्या है, क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि हम इसलिए मनाते हैं जैसे हम हर किसी का जन्मदिन मनाते हैं, जी। है ना। लेकिन शिवरात्रि ही क्यों मनाई जाती है, इसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है जो मेरे से ज़्यादा दीदी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगी। शिवरात्रि अपन इसलिए मनाते हैं कि बताते हैं कि शिवरात्रि के पीछे या तो रात्रि शब्द भी जुड़ा है और जयंती भी कहते हैं, शिव जयंती। आज देखो, जन्म हुआ और रात्रि दोनों ही शब्द बड़े उपयुक्त हैं कि रात्रि भी है और जयंती भी है। तो परमात्मा कौन सी रात्रि में आता है? वो कोई 12 घंटे दिन और 12 घंटे इस रात्रि में नहीं आता, इस कॉमन रात्रि में तो रोज ही होती हैं। जी। पर वो परमात्मा घोर कलयुग की रात्रि में जब चारों तरफ अज्ञान का अंधकार छा जाता है, चारों तरफ अशांति, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, सब कुछ आ जाता है मनुष्य के अंदर, जी। तब परमात्मा इस धरती पर उसका दिव्य अवतरण होता है
और कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो हमारे मन में जो अज्ञान भरा है, जो नफरत भरी है, जो क्रोध भरा है, वो सारा ही अज्ञान हमारा हमसे दूर होने लगता है, क्योंकि वो परमात्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसकी ऊर्जा जैसे हमें मिलती है तो हमारा सारा अज्ञान हमसे दूर होता है। जी, और यहाँ पौराणिक कथाओं में जब हम पढ़ते हैं तो महाशिवरात्रि की कुछ बातें यूँ भी पता चलती है कि इस दिन भगवान शिव जो थे वो अपने साकार रूप में आए थे निराकार से। और माना जाता है कि इसी दिन से सृष्टि की फिर रचना शुरू हुई थी। इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत बातें हो रही है, बहुत ही अच्छा एक विषय है और बहुत अच्छा दर्शन है ये। अगर हम शिव जी को पढ़ते हैं, महादेव को पढ़ते हैं, तो उनका जीवन दर्शन बहुत कुछ सिखाता है। वो सिखाता है कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। वो सिखाते हैं कि किस तरीके से एक महिला और पुरुष एक साथ मिलकर चलें तो सक्सेस पा लेते हैं। तो यहाँ शिव और पार्वती की बात करते हैं। एक सामंजस्य हम देखते हैं, तो आप उसको किस तरीके से बयान करेंगे? देखो, शिव और पार्वती का जो नाम जुड़ा है, शिव पार्वती, पार्वती यानी इस दुनिया से, इस आवाज की दुनिया से पार। वो परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? वो परमात्मा उस परमधाम, उस ब्रह्मलोक का रहने वाला है। तो हम उसके साथ वास कब करेंगे, उसके साथ पार्वती कब बनेंगे? जब सबसे पहले परमात्मा निराकार जब इस सृष्टि पर आता है, और उसने आने का अपना समय भी बताया गीता में कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। जब अधर्म बढ़ता है इस सृष्टि पर, तो उस परमात्मा ने हम बच्चों से वायदा किया है कि अधर्म का विनाश करके और मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए स्वयं आऊँगा। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है, और आप कह रहे हो कि वो ब्रह्मा जी के तन में खुद आएंगे। तो निराकार शिव परमात्मा निराकार है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए ना, साकार तो चाहिए ना। तो वो साकार ब्रह्मा का माध्यम तन लेके और उसी के द्वारा हमें ये सत्य गीता ज्ञान देता है। और वो परमात्मा सबसे पहले हमें स्वयं की सत्य पहचान देता है। आज हम खुद को भूल चुके कि मैं कौन हूँ। आज हम भूल गए कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो शक्तिहीन हूँ, मैं तो अशांत हूँ। पर परमात्मा ने सबसे पहले जो ज्ञान की बूंद दी ना हमें। आज हम देखो शिवलिंग पे शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं, एक लोटा होता है, एक कलश होता है, उसके ऊपर से एक एक बूंद उस शिवलिंग के ऊपर गिरती रहती हैं। तो उसका भी तो कोई आध्यात्मिक रहस्य होगा ना। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है, तो जो हमारी बुद्धि रूपी कलश है उसमें ज्ञान की बूंद बूंद डालता है। तो सबसे पहले जो बूंद हमें मिलती है, वो मिलती कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये नाम, ये पद, ये पोजीशन, ये संपत्ति, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा है पर मैं नहीं हूँ। मैं इसको यूज़ करती हूँ, और मैं आत्मा इस शरीर को यूज़ करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति ऊर्जा हूँ। जैसे मेरा पिता परमात्मा भी एक सर्वशक्तिवान ऊर्जावान है, ऐसी मैं आत्मा उसकी संतान। वो परमात्मा जब मुझे याद दिलाता है, ये ज्ञान की पहली बूंद मुझे मिलती है, तो मुझ आत्मा का जागरण होने लगता है। जागरण यानी अज्ञान की नींद से जागना। पहले मैं खुद को भूल चुकी थी, मैं तो कहती थी मैं कमज़ोर हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पर परमात्मा ने मुझे याद दिलाया कि बच्चे तुम एक चैतन्य शक्ति हो। और जब मुझे अपनी ओरिजिनल स्वरूप की स्मृति दिलाई परमात्मा ने, तो मुझे याद आया कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। तो मेरी शक्ति जागृत होने लगी, और जैसे ही मेरी शक्ति जागृत हुई, परमात्मा की शक्ति मुझे मिली। तो सबसे पहले उस परमात्मा ने मुझे प्रतिज्ञा कराई। आज हम शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन उस पर जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते या दूध चढ़ाते हैं। तो आज दूध और जल किसका प्रतीक है? प्रतिज्ञा का प्रतीक है। तो हम उस परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। हमारे मन, वचन, कर्म, कृति, वृत्ति सब में पवित्रता का जीवन जिएंगे। जब हमारा मन और बुद्धि एकदम स्वच्छ पवित्र हो जाता है, तो उस परमात्मा की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर समाने लगती हैं। और जब मेरे अंदर समाने लगती हैं, और मैं तो उस उपवास यानी उस ऊपर वाले के साथ मेरा
वास होने लगता है। जी। यहाँ पर वास करते करते सबके साथ संबंध संपर्क में सब में वास करते हैं, पर यहाँ पर वास करते हुए भी हम परमात्मा के साथ मन बुद्धि से ऊपर वास करते हैं जी। और हमारा बुद्धि रूपी कलश एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है। तो जागना मतलब जो आसुरी संस्कार हैं, जो हमारी बुरी सोच है, उससे परमात्मा में जगाता है। मतलब आपने जागरण को जगाना, जिस तरीके से हमारी असुरी शक्तियां नष्ट हो जाए। और ये एक अध्यात्म, जब हम एक दीप जलाकर उसकी लौ के सामने बैठते हैं और एक एकाग्रता से हम बैठते हैं, तो एकाग्रता बहुत आवश्यक है। हाँ जी। एक आम जो इंसान है, जब वो भाग दौड़ की जिंदगी में भगवान की सुबह 5 मिनट पूजा करता है और निकल जाता है, तो एक होती है पूजा इस तरह से और एक पूरा एक हवन यज्ञ होते हैं। पर भगवान कहते हैं मुझे मन से याद करो तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ। बस मन साफ होना चाहिए। हाँ जी। भाग दौड़ वाला भी अगर पूजा कर रहा है, अगर उसका मन स्थिर है, एकाग्र है, और एक बैठ के कर रहा है तब भी उसका मन स्थिर एकाग्र नहीं है, तो वो अच्छा है जो है भाग दौड़ करते हैं वो कर्म योगी हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं हम उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। आज मैं हाथों से कर्म कर रही हूँ, क्या मैं अपनी मम्मी को याद नहीं कर सकती? मैं अपने पापा को याद नहीं कर सकती? तो क्या मैं उस परमात्मा को याद नहीं कर सकती? झाड़ू लगा रही हूँ, कोई भी साधारण कर्म है, चाहे मैं कर्म करते हुए भी मैं उस मन बुद्धि से उस परमात्मा को याद कर सकती हूँ। यही हमारा मेडिटेशन। सीता जी, अब आपसे बात करते हैं। भगवान शिव का जो दर्शन है बड़ा खूबसूरत होता है। हम ऐसे तो भगवान को किसी ने देखा नहीं, पर एक इंसान अपनी परिकल्पना से, अपनी कल्पना से उनके चित्र बनाता है। बड़े खूबसूरत भगवान शिव लगते हैं, बिल्कुल। और उनके गले में नाग है, चंद्र है सर पर, और वो सिंह की जो वो खाल है उस पर विराजते हैं। तो एक तरीके से पूरा एनवायरनमेंट उनके साथ है, एनवायरनमेंट, प्रकृति। और प्रकृति को शिव के साथ आप किस तरीके से जोड़ेंगे और कैसे आप समझाना चाहेंगे? इसको हम ऐसे समझाते हैं कि जैसे शंकर जी के गले में जो नाग दिखाते हैं, तो आज इसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। नाग यानी कि रियल में कोई ऐसा कोई पहन के नहीं बैठा रहता है या पहन के नहीं घूमते हैं। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि आज किसी से, जैसे किसी का आपस में नफरत द्वेष भाव होता है, या कोई किसी को कोई दुश्मनी के रूप में कुछ शब्द बोल देते, तो एक वो कांटे की तरह अंदर चुभ जाता है। तो कोई एक नाग भी सांप काट लेता है ना, तो वो इंसान भूल जाता है, लेकिन कोई किसी को कुछ बोल देता है तो वो बात कभी भूली नहीं जाती। तो हम क्या करते हैं, जब शिवरात्रि के दिन मतलब वो अक धतूरा चढ़ाते हैं, तो हम वो बुराइयों रूपी अपनी कमी कमजोरी उस शिव के ऊपर अर्पित करते हैं। जी। तो जो जो धतूरा और भांग वगैरह वो चढ़ाई जाती है, वो हमारी बुराइयां हैं जिन्हें भगवान नष्ट करें। अपनी कमजोरियां, अपनी बुराइयां, आसुरी वृत्तियां। और चंद्र की महिमा? चंद्र की महिमा दीदी बताइए। चंद्र की महिमा है कि मैं आत्मा ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में मुझ आत्मा ने ही चक्कर लगाया। जब परमात्मा ने मुझे, आज घोर कलयुग अपन कहते हैं कि कलयुग का समय चल रहा है, तो घोर कलयुग के बाद सवेरा तो आएगा ही सही ना। और वो सवेरा कौन लाता है? कि परमात्मा ने कहा मैं ही सृष्टि का परिवर्तन करता हूँ। तो इस कलयुग के बाद वही सतयुग आने वाला है, और मुझ आत्मा ने ही ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में चक्कर लगाया है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि देखो, सवेरे भी हम ही होते, दोपहर में भी हम ही होते हैं, और शाम को भी अपन ही होते हैं, और रात्रि को भी मैं ही होती हूँ। और घोर रात्रि के बाद सवेरा जरूर होता है, ये चक्कर। और सवेरा जब होता है, सवेरा यानी जागना, और जागने के बाद अपन स्वच्छ होते, शुद्ध होते, फिर अपनी दिनचर्या वापस शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मुझ आत्मा ने सतयुग में मैं दिव्य आत्मा थी, देव आत्मा थी। फिर जैसे जैसे नीचे उतरती गई, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई। राजयोग मेडिटेशन से परमात्मा ने अभी मेरी बैटरी को चार्ज कर दिया, और जैसे मैंने चक्कर लगाया तो मेरी बैटरी धीरे धीरे कलयुग में आके बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई। तो परमात्मा 16 कला संपूर्ण, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा पूरा हो जाता है, 16 कला संपूर्ण अपनी पूरी उसमें अवस्था में होता है, और जैसे ही अमावस्या के दिन एक लकीर बसती है। तो ऐसे ही सतयुग में मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण थी।
हर कोई कमी कम आज कोई भी चीज सत्य होती है, हम कहते हैं 16 आना सच है, उसमें कोई त्रुटि कोई गलती नहीं निकाल सकता। ऐसे में आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, कहने का एक परफेक्शन का फिंगर है ना, और 16 कला संपूर्ण थी। और धीरे धीरे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग को मैंने क्रॉस किया तो मुझ आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होके बिल्कुल लकीर के जैसे पड़ी है, बिल्कुल कलयुग की अमावस्या रात में हम आके खड़े हो गए। वापिस वो परमात्मा आकर वही बैटरी वापस चार्ज करता है हमारी। और ये इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे चार्जिंग की बात है तो जो हमारा कंट्रोल जो होता है मस्तिष्क, उसी तरीके से भगवान शिव ने अपने मस्तिष्क पर हाँ जी चंद्रदेव को धारण किया, क्योंकि हाँ चंद्रमा शीतल होता है। और इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग में एक शांत वातावरण रहे। किसी प्रकार की कोई भी बाहर की बुराइयां होती है, हम दिमाग में छोटी सी बात को लेकर भी हम पूरा दिन स्पॉइल कर देते हैं। हम सोचते हैं अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, नहीं, अपने को दिमाग को शांत रखना, इसलिए चंद्र देव को धारण किया। ये आज देखो अपने आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, जो ओरिजिनल संस्कार है, वो शांति का ही है। आज पानी का ओरिजिनल गुण क्या होता है? शीतलता। आप कितना ही गर्म कर लो, बाहर निकाल के रखो, अपनी ओरिजिनल अवस्था में आएगा। आप कितना ही उसको बर्फ जमा लो, अपनी ओरिजिनल अवस्था में आएगा। ऐसे आप कितना ही गुस्सा कर लो, आत्मा की ओरिजिनलिटी नहीं है गुस्सा करना, क्रोध करना। उसका तो आत्मा का 100 धर्म है शांति, आत्मा मिलकर ही उसी चीज से बनी है। तो आत्मा को वापस 2 मिनट गुस्सा करके शांति में लौटना ही पड़ेगा। आज हम 2 मिनट गुस्सा करके क्या कहते हैं, मुझसे कोई बात मत करो, मुझे शांति में अकेले छोड़ दो जी। तो आत्मा वापस अपनी ओरिजिनलिटी में लौटती है, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनलिटी बनी उसी से। अब हम नंदी की बात करें, क्योंकि भगवान शंकर को हमेशा देखते हुए नंदी बैठे हुए हम देखते हैं मंदिर में शिवलिंग के सामने। और पौराणिक काल से जब हम उन शिव पुराण को ही पढ़ते हैं तो वहाँ नंदी का महत्व है। तो एक तरीके से जैसे हमने दीदी से बात की थी, प्रकृति से जुड़ाव, जैसे नाग है, शेर भी है, माता जी का तो शेर है वहाँ, और पूरे परिवार में ही देखिए आप, कार्तिकेय के मोर हैं, गणेश जी के चूहे हैं, है ना। लेकिन अगर आज की दुनिया में देखें, कभी भी देखें, तो इनकी आपस में दुश्मनी होती है। सांप, मोर, चूहा, शेर, गाय, मतलब नंदी। तो ये जो सामंजस्य है, इसे कैसे देखते हैं आप, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे सीता जी? इसका अपन ये मतलब इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि जब परमात्मा का इस धरती पर दिव्य अवतरण होता है तो ब्रह्मा के तन में वो अवतरित होकर हम सभी आत्माओं को, बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, तो उसको शास्त्रों में जैसे नंदी के रूप में दिखा दिया कि नंदी गण बताते हैं उनको जी। तो बैल के अंदर बैठ के तो परमात्मा ज्ञान नहीं दे सकते, या ऊपर से आकाशवाणी करेंगे तो भी वो मनुष्य समझ नहीं पाएंगे। तो गीता में भी लिखा है कि मैं एक साधारण तन में प्रवेश करूंगा और मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं पहचानेगी जी। तो वो जो ब्रह्मा का तन उन्होंने आधार लिया तो वो नंदी के रूप में बताया हुआ है। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि परमात्मा ने एक साधारण दिव्य तन में प्रवेश करके वो अपना दिव्य संदेश हम ब्रह्मा के द्वारा वो फैला रहे हैं। और एक सुंदर बात भी बताते हैं उसमें कि कोई भी हमारी विश होती है या कोई भी इच्छा होती है तो हम नंदी के कान में कहते हैं कि हम जल्दी से। तो परमात्मा और ब्रह्मा की आत्मा दोनों ही उसके अंदर ही एक ही तन में। तो अगर हम ब्रह्मा को कहेंगे तो कौन सुनेगा? शिव भी उसी के अंदर बैठा है, उसी का रथ है, उसी का नंदी गण है, क्योंकि परमात्मा ने उसी के तन का आधार लेके उस निराकार परमात्मा ने हमें गीता ज्ञान दिया जी। ओम आकाशे तारकलिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमोस्तुते। हम ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं होती है। इन आध्यात्मिक यात्राओं के पीछे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कहते हैं भगवान तो हम घर में भी हाथ जोड़ के पूछ सकते हैं, लेकिन स्थानम प्रधानम, किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे महाकाल उज्जैन जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, नासिक चले गए, तो वहाँ की ऊर्जा, किसी जगह की ऊर्जा, उस मंदिर की ऊर्जा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, अगर जो भी जाता है, आज हम 4 धाम की यात्रा में जाते, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम किस विचार से जाते हैं? वहाँ पे एक पॉजिटिव थॉट्स के उससे जाते हैं। हम परमात्मा की याद में, परमात्मा के ध्यान में, भजन कीर्तन करते हुए अच्छे अच्छे विचारों से जाते हैं, और हम इतनी ऊर्जा भर के जाते हैं। और सब, आज देखो एक दीपक यहाँ जल रहा है, तो एक दीपक का इतना प्रकाश, इतनी रोशनी नहीं होगी
अगर यहाँ हजारों दीपक एक साथ पॉजिटिविटी में बैठेंगे तो एक बड़ी ज्योत बन जाएगी और उसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेगा। तो आज अगर हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और हजारों आत्माएं एक पॉजिटिव थॉट्स के, एक आध्यात्मिक ऊर्जा को लेते हुए परमात्मा की याद में, आज देखो उस परमात्मा की फ्रिक्वेंसी तो 24 घंटे इस वायुमंडल में, उसकी फ्रिक्वेंसी, उस परमात्मा की फ्रिक्वेंसी 24 घंटे इस वायुमंडल में है। तो जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी हम उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं तो उसकी सारी शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है और हजारों लाखों आत्माएं जब उस पॉजिटिव थॉट्स में बैठते तो अपने आप ही वहाँ का वातावरण या वहाँ का स्थान अपने आप ही चार्ज हो जाता है। आज घर में हम होते हैं, 4 जने होते हैं, अलग अलग विचारों में होते हैं, कोई ऑफिस में जाने की टेंशन में, कोई घर में किस बच्चा बीमार है या कुछ है, तो वो अलग अलग ऊर्जा होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी एक साथ मैच नहीं करती। पर हम आध्यात्मिकता के स्थान पे जाते हैं, सबकी ऊर्जा, सबके विचार एक जैसे होते हैं। इसको अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे बच्चा स्कूल जाता है जी, उसको अपन घर में भी पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, सब कुछ अपन घर में भी पढ़ाते हैं। लेकिन स्कूल क्यों भेजने का महत्व है? क्योंकि वहाँ के जो वाइब्रेशन है, वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ जागने की जो शक्ति है, जो पावर मिलती है, इसलिए वो धर्म स्थानों के, मतलब जो आपने क्वेश्चन किया जी, तो उसका अर्थ ये भी है कि वहाँ के जो वाइब्रेशन है, वहाँ जाने से ही हमें वो पावर और शक्ति मिलती है जी। तो ये पावर और शक्ति जैसे हम वहाँ पहुँचे तो मिलती है। लेकिन आज भाग दौड़ भरी जिंदगी, और हम योग भी करते हैं, हम मेडिटेशन के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन सोच के रह जाते हैं, कर नहीं पाते। पता नहीं, कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि समझ नहीं आती कई बार आम इंसान। तो किस तरीके से अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर जो शिव है उसे जागृत किया जाए, उसे पाया जाए, उस परमात्मा को अंदर खोजा जाए, तो कैसे मेडिटेशन किया जाता है? आप किस तरीके से करती हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को सिखाएंगे? देखो, मेडिटेशन करने के लिए कोई स्थान की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। आज अपन मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं जी। आज हमारा मोबाइल हम पूरे दिन यूज़ करते करते शाम को क्या हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अब आप सोचो कि कहीं हॉस्पिटल में गए हो या आपका डॉक्टर मिलने का अपॉइंटमेंट 1 घंटे का लेट है, तो आप क्या करते हो, वहाँ प्लग देख के फटाफट चार्ज पे लगा लेते हो। आपने कोई स्थान तो नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, भाई मेरे घर में मेरे को चार्ज करना है, आपने किसी स्थान पर भी इसको चार्ज कर लिया। ऐसी ही मेडिटेशन, यानी हम किसी भी स्थान पे अपनी आत्मा को चार्ज कर सकते हैं। अच्छा। और कैसे चार्ज कर सकते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान करना, और ये अंतर की यात्रा है। जैसे आपको बताया कि बूंद, यानी सबसे पहले परमात्मा ने कहा, बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा, एक ज्योति, एक लाइट हो। और जब उस लाइट को महसूस करते हैं और उस लाइट के स्वरूप में हम जाते हैं तो हमारा कनेक्शन ऑटोमेटिकली इस परमात्मा से, क्योंकि जो जैसा है उसके साथ उसका जुड़ जाता है। आज देखो, एक डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जब घर में होता है तो घर का सारा काम करता है। वो ये नहीं समझता मैं डॉक्टर हूँ, उसमें नहीं रहता, उस कॉन्शियस में नहीं होता है। अगर वो डॉक्टर के कॉन्शियस में घर में रहे तो घर का काम कर सकता है, जिम्मेवारी निभा सकता है। और जैसे हॉस्पिटल की ओर जाता है, वो किस कॉन्शियस में जाने लगता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट हो जाता है? फिर घर वाले इम्पोर्टेंट नहीं होते, फिर उसके लिए ऑपरेशन, पेशेंट, हॉस्पिटल। ये अगर उसको वहाँ हॉस्पिटल में जाके भी अगर उनकी मदर भी मिल जाएगी ना, 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मेरा पेशेंट इंतजार कर रहा है। ऐसी ही मेडिटेशन, यानी परमात्मा जो है जैसा है, मुझे भी उसकी जैसा उस कॉन्शियस में आना पड़ेगा। आज मुझ आत्मा के ऊपर तो मैंने इतने लेबल लगा रखे हैं, नाम का, पद का, पोजीशन का, धर्म का, जाति का, पर उस परमात्मा के ऊपर ये कोई लेबल नहीं। तो अगर उस परमात्मा से मुझे ऊर्जा, शक्ति, करंट लेनी है तो मुझे भी उसके जैसे स्वरूप में आना पड़ेगा, अपनी ओरिजिनलिटी में। और मैं ओरिजिनलिटी में मतलब मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा, ज्योति, एक लाइट हूँ। और जैसे मैं थॉट्स अपने आप को देती हूँ तो बुद्धि उस चित्र को देखने लगती है और मन, बुद्धि उस एक ही थॉट्स में एकाग्र हो जाती हैं। और मन और बुद्धि जो 2 तार हैं, जो मैंने इस देह और देह की दुनिया में जोड़ रखा है, इसको आज एक तार को आप 2 जगह नहीं जोड़ सकते एक साथ। आप सोचो कि यहाँ पे भी जोड़ लो और यहाँ पे भी जोड़ लो, ऐसा नहीं होगा, एक जगह से कट करना ही पड़ेगा। जब कुछ समय के लिए हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो मन और बुद्धि जो यहाँ फंसा हुआ है उसको निकालते हैं मतलब उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए और अपनी मन बुद्धि को ऊपर की ओर ले चलते हैं।
ऊपर की यात्रा है। और जैसे हम मन बुद्धि को यहाँ से निकालते हैं और 2 तार को उस पावर हाउस से जोड़ते हैं, तब भी उसकी शक्ति करंट नहीं आएगी। हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा, मैं कौन हूँ। जब मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा, एक ज्योति, एक लाइट हूँ, तो उस परमात्मा की शक्तियाँ, करंट ऑटोमेटिकली आने लगेगी। पर वो करंट आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे आप बैटरी चार्ज करते तो करंट दिखाई नहीं देती, पर बैटरी चार्ज होने लगती हैं। ऐसे परमात्मा की शक्ति अपने अंदर आने लगेगी, आत्मा की बैटरी चार्ज होने लगेगी और ऐसा परिवर्तन जीवन में आने लगेगा, आपको पता ही नहीं चल रहा। मेडिटेशन का रिजल्ट आपको मिलेगा, आपका क्रोध कैसे शांत हो गया, आपका जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, छोटी बात को बड़ा करना, हाइपर हो जाना, ये सारी बातें आपको बिल्कुल नॉर्मल लगे, क्योंकि आप इससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे। जी, ये तो बहुत अच्छी, मतलब सुनकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में एक ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। लेकिन सब लोग सोचते हैं हमें ये पता तो होता है, पर कैसे करें यही नहीं समझ आता। ये समझ में नहीं आता। उसके लिए कुछ समय तो अपने को निकालना पड़ेगा, कुछ अभ्यास की जरूरत होती है। हर चीज़ ऐसे नहीं हो जाती, कुछ अभ्यास। अगर हम थोड़े टाइम अभ्यास कर लेते हैं, जैसे हमने कहा 7 डेज़ का कोर्स ब्रह्मा कुमारी में हम कराते हैं, तो 7 दिन का अगर हम टाइम निकालते हैं, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, तो 10 मिनट 15 मिनट अगर हम 24 घंटे में से दे देते हैं और उस चीज़ को सीख लेते हैं। आज कोई भी चीज़ है, आप देखो साइकिल चलाना पहली बार सीखोगे तो आप पहली बार तो आपको डर रहेगा, आपका पूरा कंसंट्रेट किस में रहेगा, उसमें कहीं गिर ना जाऊं, कहीं पड़ ना जाऊं। और जब आप सीख लेते हो तो आप अभी कर अगर दिखा सकें किस तरीके से, 2 मिनट करके देखते हैं। हाँ जी, मेडिटेशन का किस तरीके से। और साथ में आप शायद दीदी आप बोलें और आप ये करें। दीदी कमेंट्री करेंगे और हम उसका अभ्यास करते हैं। बताइए। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से अपने ध्यान को समेट लें, चारों तरफ की बातों से, आवाज़ों से डिटैच करें और अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक पर लेकर आए। मस्तक के अंतर की ओर एक सितारा, आत्मा ज्योति चमक रही है। ये शरीर एक कमरा है और इस कमरे के अंदर आत्मा ज्योति बल्ब, उसका तेज प्रकाश पूरे शरीर के अंदर फैल रहा है। महसूस करें, यही मैं हूँ। ये शरीर असत्य विनाशी है और मैं आत्मा ज्योति लाइट अजर अमर विनाशी हूँ। महसूस करें और वो परमात्मा सर्वशक्तिवान महाज्योति मेरे सिर के ऊपर सूर्य के समान विराजमान है और उस परमात्मा ज्ञान सूर्य का प्रकाश मेरे मस्तक के अंदर की ओर आत्मा ज्योति के अंदर समा रहा है और मुझ आत्मा ज्योति से वो प्रकाश, लाइट, वो एनर्जी चारों ओर फैल रही है। वो शांति की एनर्जी, वो पवित्रता की एनर्जी चारों ओर फैल रही है। महसूस करें, वो सूर्य के समान वो परमात्मा। बहुत ही वास्तव में मुझे फील होने लगा, जो आप कह रहे थे वो मैं अंतरात्मा में फील कर रहा था और वो ज्योति भी मुझे नज़र आ रही थी। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अविस्मरणीय मेरा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ हम बात करें कि अब महाशिवरात्रि पर चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी को? महाशिवरात्रि का संदेश यही है कि परमात्मा का इस सृष्टि पर दिव्य अवतरण हो चुका है और परमात्मा ने गीता में कहा है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मैं खुद आकर खुद का परिचय खुद ही देता हूँ। और उस परमात्मा का दिव्य जन्म इस अज्ञान की रात्रि में, इस घोर कलयुग की रात्रि में है, क्योंकि इस रात्रि को सत्युग दिन सवेरा बनाना ये परमात्मा का ही कार्य है। तो हम यही संदेश पब्लिक को देना चाहते हैं
कि परमात्मा ने कहा कोटों में कोई कोई आत्माएं मुझे पहचानेगी, तो करोड़ों में कोई कोई वो आत्माएं आप सब तो हो ही सही, और परमात्मा जो हमें जगा रहा है, जो बूंद बूंद दे रहा है, तो हम परमात्मा को पहचानने की विधि क्या है? तो उस परमात्मा को पहचानने की विधि यही है कि परमात्मा ने जो बूंद दी हमें, ज्ञान कलश में जो बूंद डाली कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा ज्योति लाइट हूँ। जब ये जागरण मेरा होता है तो मेरे अंदर उस परमात्मा की पवित्रता आने लगती है, और जब मेरा मन बुद्धि पवित्र स्वच्छ होता है तो मैं ऊपर वाले के साथ वास करने लगती हूँ। बहुत ही खूबसूरत, और वास्तव में इन बातों में हम बहुत सारी बातें सीख गए, जान गए, और अब आज्ञा चाहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और भगवान शिव की बातें हुई, और अध्यात्म में हमने मेडिटेशन भी सीखा, बहुत सारी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद सीता जी और अमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइएगा, और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को इस कार्यक्रम से। हमारे डी राजस्थान के और अन्य कार्यक्रम में देखते रहिए। नमस्कार।